उनकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है? 2 कौड़ी का नेता जो ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करेगा कि सबसे बड़े समाज सुधारक थे मोहम्मद, तो क्या हमारे राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में रोजगार पे काम हुआ, आज उत्तर प्रदेश में महिला और बेटियों के सम्मान के लिए काम वो हुआ। सोच रहे हैं कि मैं ये बोल के लाइमलाइट में आ जाऊंगा, उसके बाद माफ़ हो जाएंगे। माफ़ नहीं हो जाएंगे, इनका साफ हो जाए। जिसको दिमाग नहीं है वो जाति धर्म पर वो गाली दे रहे हैं, वो खुद ब्राह्मण भला ना वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। यह है समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी, जो ब्राह्मण को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है और ख़ास तौर से ब्राह्मण काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ठाकुरों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। क्या ऐसे ही नेता सम्मान करते हैं? जो पंक्तियां राजकुमार भाटी द्वारा बोली गई हैं, उससे जनता कितनी नाराज़ है, ये हम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों से बात करके जानेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार भाटी ने जिस तरीके से ब्राह्मण को लेकर के जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है उन्होंने, आपने भी वो पंक्तियां सुनी होंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज 2027 में समाजवादी पार्टी का श्राद्ध करने वाला है। अच्छा। यही ब्राह्मण समाज अब समाजवादी पार्टी का श्राद्ध करेगा 2027 में। मैं जिन नेता ने ये बयान दिया है, ये राजकुमार भाटी का अकेले का बयान नहीं है, ये पूरी समाजवादी पार्टी का बयान है। ये उनके नेताओं के संरक्षण में दिया गया बयान है, ये सुनियोजित साजिश के तहत ये दिलवाया गया बयान है। ब्राह्मण समाज पे जिस प्रकार से ओछी टिप्पणी समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा की गई है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब ये पूछना चाहते हैं कि वैसे शब्द इनको पता कहाँ से हुआ राजकुमार भाटी को? क्या उनकी जिस कोख से वो पैदा हुए हैं, उनको अगर वैश्या पता है, उनसे पूछिए राजकुमार भाटी से, क्या वो वैश्या समाज के, उनके परिवार में वैश्या ही लोग हैं जो उन्होंने ब्राह्मण समाज पर ऐसी टिप्पणी की है? उनकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है? 2 कौड़ी का नेता जो ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करेगा, उसकी ब्राह्मण को टारगेट लगातार क्यों? उनका नेता कहता है कि पंडित जी से मैं पूछ के घर से निकलता हूँ, बांग कटवाता हूँ, और वो छुड़वैया नेता कहता है कि इतनी गंदी सोच रखता है समाज के प्रति। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ब्राह्मण समाज जो है ना, वो देश को दिशा दिखाता है, समाज को दिशा दिखाता है और सभी समाजों को आगे लेकर जाता है। लेकिन जब वो परशुराम बनता है तो ऐसे ही जो आतंकी मानसिकता, अपराधी मानसिकता और जातिवादी मानसिकता के लोग हैं ना, इनका आज जिस प्रकार से ये सब हताशा में, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया, और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं अखिलेश यादव जी, जब एक नीरज मिश्रा जो ब्राह्मण समाज से आता था, वो बूथ कैप्चरिंग का रोकता है, तो जब उसको रोकने का सज़ा समाजवादी पार्टी के नेता देते हैं और लखनऊ में बुलाई जाती है, आज तक उसका कहीं भी खुलासा तक नहीं हो पाया। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा 2014 में समाजवादी पार्टी सरकार थी, एक वाजपेयी परिवार को जूते की माला पहना के घुमाने का काम किया गया था। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि अगर सांप और ब्राह्मण में कोई दिख जाए तो सबसे पहले ब्राह्मण को मार दो। तो जिनके ब्राह्मणों के प्रति ये सोच है, वो सब जग जाहिर है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है ब्राह्मण नेता, जो छुड़वैया नेता हैं समाजवादी पार्टी के अंदर? पवन पांडे कहाँ हैं? उन ब्राह्मणों को नहीं दिख रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, कि अब उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि ब्राह्मण को लेकर के ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी राजकुमार भाटी को? देखिए, ये आज समाज देख रहा है। संतोष पांडे चुनाव क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ के ब्राह्मणों ने उसको नकारने का काम किया। ये पवन पांडे चुनाव क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ के ब्राह्मणों ने उसको नकारने का काम किया। माता प्रसाद पांडे जीते जरूर, लेकिन कुछ वोटों से जीत गए, नहीं तो पिछली बार वो भी हार चुके थे पिछले चुनाव में। तो जनता इनको ब्राह्मण मानती नहीं है, जो ब्राह्मण समाज है इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जातिवादी लोग, हिंदू विरोधी लोग हैं। ये उस पार्टी में है जो हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करता है। ये राजकुमार भाटी वही भाटी है ना जिसने कहा था कि राम जी
सबसे बड़े वो समाज सुधारक नहीं थे, मोहम्मद थे सबसे बड़े समाज सुधारक। उनके लिए या सबके लिए? इसने सबके लिए कहा था, इसने बयान दिया था राजकुमार भाटी ने कि सबसे बड़े समाज सुधारक थे मोहम्मद साहब। तो क्या हमारे राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है? ये समाजवादी पार्टी की तो गाइडलाइन है। तो समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हम राम का सम्मान करते हैं, राम को मानते हैं। देखिए अभी आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये वो लोग हैं जो पहले पी से पिछड़ा बताते थे, अब इनके पी में पंडित भी जुड़ गया। ये लोग पंडितों को अभी तक आपने देखा कि जब एक हॉस्पिटल में अखिलेश जी जाते हैं तो डॉक्टर उससे बातचीत होती है, तो डॉक्टर से जब पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अब आज की परिस्थिति को देख के कहा जाए दुर्भाग्य ही है कि वो पंडित निकल आता है। तो अखिलेश यादव जी किस तरीके से अच्छी टिप्पणी करते हैं, अच्छा तभी मतलब ये कटाक्ष करते हैं उस ब्राह्मण पे। एक पत्रकार जब सवाल पूछता है तो उस पत्रकार से पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो बताता है, जब वो भी ब्राह्मण निकल आता है तो उस पर भी कटाक्ष करने का काम करते हैं। तो अखिलेश यादव की भी नीति नियत साफ है कि हमको ब्राह्मण विरोध में ही काम करना है। उन्होंने ना ब्राह्मण के हैं वो, ना पिछड़ों के हैं, ना दलितों के हैं। आप कह रहे हैं ब्राह्मण विरोध में काम करना है, वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण कहेगा वही हम करेंगे। अगर ब्राह्मण बोल दिया दाहिना पैर निकालना है तो हम घर से दाहिना पैर निकालेंगे। देखिए अब हैसियत पता चली ना ब्राह्मणों की, समझ आ गया कि ब्राह्मणों के बगैर उत्तर प्रदेश में सरकार बनना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अब इनको ब्राह्मण समझ आया है, नहीं तो अभी तक क्या था, इनका एक सर्कुलर जारी होता था कि ब्राह्मणों का कोई काम ना किया जाए इनकी सरकार में। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जब इनकी सत्ता रही तो चाहे उच्च पदों पर एक स्वजाति के लोग ही इनके होते थे कार्यरत, बड़े पदों पर एक स्वजाति एक धर्म के लोग ही काबिज रहते थे। उस समय ब्राह्मण कहाँ था? उस समय तो ब्राह्मणों को इन्होंने गायब कर दिया था। आज जब योगी जी की सरकार ब्राह्मणों के साथ खड़ी है, आज सभी सर्वोच्च पद पे ब्राह्मणों को उचित सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण खुश है। देखिए बड़ा परिवार है भारतीय, मैं ये नहीं कहता बीच में कुछ गतिविधियां हुई जिससे ब्राह्मण समाज नाराज भी हुआ, लेकिन ब्राह्मण समाज नाराज होने का मतलब ये नहीं है या हिंदू विरोधी को वोट देने चला जाएगा। ब्राह्मण समाज अपने बुद्धि और विवेक से जाना जाता है। पीडीए में ब्राह्मण नहीं है क्या? पीडीए में पी से पिछड़ा था, डी से दलित था, ए से अल्पसंख्यक था, पी से पंडित भी बता सुनिए। लेकिन इनका पीडीए वो भी फर्जी है। इनका पी का मतलब है परिवार, डी का मतलब है डेवलपमेंट और ए का मतलब है अथॉरिटी। इनके यहाँ इनका भतीजा ही विधायक बनेगा, इनका चाचा ही सांसद बनेगा, इनकी बिटिया ही कोई उच्च पद पे रहेगी। बाकी कार्यकर्ता इनके यहाँ क्या करेंगे? दरी बिछाएंगे। समाजवादी पार्टी के जितने छुड़वैये नेता हैं वो सिर्फ फेसबुक ट्विटर के नेता, अपने नेता की तरीके से। जैसे आज उत्तर प्रदेश में आप बताइए 2027 में हम जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा आपको दिख रहा है? सिर्फ जातियों का जहर घोंघने के सिवा कोई विपक्ष के पास मुद्दा है? क्योंकि आज मुद्दे हैं ही नहीं। योगी जी ने विकास पे काम किया ना, आज उत्तर प्रदेश में रोजगार पे काम हुआ, आज उत्तर प्रदेश में महिला और बेटियों के सम्मान के लिए काम हुआ, आज उत्तर प्रदेश में किसान के लिए काम हुआ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए काम हुआ। तो आज मुद्दे खत्म हो गए, इसलिए ये लोग बिंग-बिंगा गए। आज ये सब परेशान हैं। आज मैं आपको कह देता हूँ 2027 में अखिलेश यादव की 27 सीटें नहीं आएंगी, ये आप आज लिख के ले लीजिए। क्योंकि इनके ऊपर ना बहन बेटियां विश्वास करती, ना किसान विश्वास करता, ना युवा विश्वास करता है। इनके ऊपर सिर्फ अगर किसी का विश्वास है तो अपराधी इनके साथ हैं, आतंकी मानसिकता के लोग इनके साथ हैं और इनके साथ हिंदू विरोधी सनातन विरोधी लोग इनके साथ हैं। बाकी राष्ट्रहित और सनातनी आज भारतीय जनता पार्टी योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल 27 में 27 सीटें नहीं आएंगी। राजकुमार भाटी ने जो ब्राह्मण को लेकर के जो टिप्पणी की है आपने भी सुना होगा, वैसा बता दिया है उन लोगों को। देखिए राजकुमार भाटी ने जो टिप्पणी किया है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट में अखिलेश यादव का इशारा है। और इसमें भी अखिलेश यादव का ये सब लोग मिल के अखिलेश यादव को सत्ता विहीन तो कर ही चुके हैं, अब राजनीति विहीन करने का काम कर रहे हैं। राजकुमार भाटी किसको छेड़ने का काम कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज शास्त्र देने का काम करता है तो शस्त्र भी रखता है, तो हमको दोनों भाषाएं आती हैं। एक अब क्या ये शस्त्र 27 में निकलेगा? ये शस्त्र निकल चुका है, ये शस्त्र निकल चुका है। और आपको मैं बता दूं
कि अभी जब ये बीच में सारे मुद्दा विहीन हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने विपक्ष का जो काम होता है, विपक्ष का काम तो अखिलेश जी कर नहीं पा रहे थे, तो इसी में इन्होंने क्या किया कि बीच में ब्राह्मणों के मुद्दे से उठे, फिर ब्राह्मणों के सहयोगी बनना चालू कर दिए, ब्राह्मणों के समर्थक हो गए बहुत बड़े, और ब्राह्मणों की बात करने लगे, फिर ब्राह्मणों को गाली दिलवा रहे हो। आखिर राजकुमार भाटी की हैसियत क्या है? वो किस डीएनए का व्यक्ति है? क्यों ब्राह्मणों को बार बार टारगेट किया जा रहा है? बीते दिनों काफ़ी टारगेट किया गया, फिर से आज जो है ब्राह्मण को वैश्या से कम नहीं, इस तरीके से बताया जा रहा है। आखिर समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या लग रही है? इन टुटपुजियों नेताओं का जब राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है और इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, तो एक ही मुद्दा इनके पास है कि ब्राह्मण को गाली बक्को और किसी तरीके से हाईलाइट हो जाओ। और आज मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण सदैव से ज्ञानी था, है और रहेगा। ब्राह्मण को कभी भी कोई आदमी मिटा नहीं सकता, ठीक है। मिट तो ये जाएंगे 2027 में, जब एक हजार पर एक ब्राह्मण भारी पड़ेगा, ठीक है। 1000 पे एक ब्राह्मण भारी पड़ेगा। 1000 ऑटो का मालिक होता है 2027 जिस जगह ब्राह्मण खड़ा होता है 2027 में। 2027 में इनका समूल नाश होगा। 27 तो छोड़ दीजिए, 17 सीटें आ जाएं तो अखिलेश जी की गनीमत बच जाएगी। 27 में 17 सीटें नहीं है, 17 आ जाए तो गनीमत बच जाएगी। इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अभी बीच में इनके इंडी गठबंधन का अस्तित्व आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ये इन्हीं लोगों की देन है। जिसके साथ ये गए उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब ये खुद क्यों पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की जो हार है, क्या वो समाजवादी पार्टी की हार है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव यदि गठबंधन में थे तो यहाँ वो लोग प्रचार करने क्यों नहीं गए? बहुत बड़े राष्ट्रीय अपने आप को चौथे देश के सबसे बड़े चौथे दल का नेता बताते हैं, तो क्या उनका अस्तित्व वहाँ नहीं था? वहाँ क्यों नहीं गए? ये सब राजनीतिक फ़ायदे के लिए कहीं भी जाते हैं, किसी के साथ भी जाते हैं। इनका अस्तित्व देश में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अस्तित्व खत्म हो चुका है। जो बचा खुचा था उनके नेता हैं, ये ख़त्म कर देंगे। और हम आपको बता रहे हैं 2027 में समूल नाश हो जाएगा, समूल नाश। ये विपक्ष में अगर बैठने की स्थिति में हो तो आप हमसे बता दीजिए। यादव कह रहे हैं 27 में पीडीए सरकार बना रही है, आप कह रहे हैं कि 2024 से पहले ब्राह्मणों का नाम लेके 24 में थोड़ा बहुत जिंदा हो गए, लोकसभा में जीत गए। और नहीं ब्राह्मणों की देन थी। हाँ, इसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था। इसको अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा, बताएंगे। आजकल फिर कह रहे हैं कि पंडित जी कहेंगे तो हम जाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो हम पानी पिएंगे, पंडित जी कहेंगे तो हम व्रत रहेंगे। क्यों? पंडित जी बताएंगे। पंडित जी कहेंगे तो हम दाहिना पैर निकालेंगे, जो पंडित जी कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार भाटी जी कहते हैं कि ब्राह्मण वैश्या से कम नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि राजकुमार भाटी जो उनके पिता अखिलेश यादव जी हैं, उनसे तो पूछे कि पिताजी कह रहे हैं, हम बगैर पंडित से पूछे कुर कहेंगे नहीं। और जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चमचा कह रहा है कि मैं मानता नहीं हूँ। तो ये सब ज्ञानी लोग नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताता है, लेकिन ये ज्ञानी नहीं है, उसकी अज्ञानता है। और उसका भी अस्तित्व मिट जाएगा, उसको कहीं प्लेटफॉर्म तो मिल नहीं रहा। और वो जो समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण हैं, क्या उनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं रही? क्या वो ब्राह्मण नहीं है? या बात की जाए जैसे पवन पांडे, कई बड़े नेता हैं, माता प्रसाद पांडे, उनकी बोलती बंद है, वो इन सब चीज़ों को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं आई। फिलहाल राजकुमार भाटी ने माफ़ी मांगा, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करना? क्योंकि अभी बीते दिनों राम की माँ कौशल्या पर भी टिप्पणी की गई थी। देखिए, इन सब शब्दों की माफ़ी नहीं होती है। वो सोच रहे हैं कि मैं ये बोल के लाइमलाइट में आ जाऊंगा, उसके बाद माफ़ हो जाएंगे। माफ़ नहीं हो जाएंगे। इनका साफ़ हो जाएगा। ये 2027 से पहले अपने जीवन की रेखाएं कम कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ब्राह्मण शस्त्र का भी ज्ञानी होता, शास्त्र का भी ज्ञानी होता है। कहीं किसी ने शास्त्र का प्रयोग कर दिया तो 2027 से के पहले ही निपट जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। उठेगा ब्राह्मण का? हाँ, शस्त्र तो ऑटो के लिए उठेगा और शास्त्र भी उठ जाएगा, और दोनों मिल के निपटा देंगे तो इनका तो राजनीतिक स्थिति खत्म हो गई है और आर्थिक स्थिति भी डूब जाएगी। बिल्कुल, राजनीतिक स्थिति तो खत्म हो गई है, आर्थिक स्थिति भी खत्म हो जाएगी। कब उठाएगा ब्राह्मण अपना फरसा? जिस तरीके से ब्राह्मणों को वैश्या बोला जा रहा है। फिलहाल राजकुमार भाटी ने माफ़ी मांगी। फिलहाल ऐसे बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता माफ़ी मांगते हैं, तो बयान ऐसे क्यों देते हैं? देखिए, ये उनकी जो सोच है और समझ है, ये वो राजकुमार भाटी जी, हो सकता है उनके परिवार में, उनके घर में लोग ऐसे होंगे, वो लोगों को इसीलिए समझ रहे हैं। राजकुमार भाटी के परिवार में ऐसे लोग हैं, तभी वो ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं वो। और
ब्राह्मण समाज ऐसा समाज है जो अपने बुद्धि और विवेक के लिए जाना जाता है। ब्राह्मण समाज ऐसा समाज है जो दिशा और दशा बदलने का काम करता है। ठीक है, वो 2027 में बताएगा कि कहाँ जा रहे हैं लोग और ये कहाँ क्या कहाँ। बताएगा ब्राह्मण तो 2014 से बता रहा है। अब फिर उसके बाद यूजीसी आया तो काफ़ी विवाद हुआ, नाराज़ बताया जा रहा था। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण जो कहेगा वही हम करेंगे। अब राजकुमार भाटी वैसे बता रहे हैं ब्राह्मण को लगातार टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि 27 में क्या रहने वाला है। निर्णायक भूमिका में अगर बात की जाए तो ब्राह्मण किधर जाएगा? देखिए, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा और था, और 2027 में एक बार फिर से एकजुट होकर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेगा, क्योंकि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का है वो अन्य पार्टियों में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये समाजवादी के लोग लगाते हैं, राष्ट्र में कितनी जगह इनकी पार्टी है। सबसे बड़ा सवाल तो आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से ये है कि राष्ट्र में कितनी जगह इनकी पार्टी है, और ये जहाँ जहाँ अभी तक गए हैं वहाँ वहाँ सबको लेकर डूब गए हैं। 2027 में ये भी डूब जाएंगे। और ये ऐसे लोग हैं, इनके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है। अभी ये एक समाज को लेकर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इनको अपनी औकात और हैसियत ब्राह्मण समाज 2027 में दिखाएगा। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो कोई भी दल हो, किसी भी दल का नेता हो, जाति धर्म के आधार पर बयान देने से बचना चाहिए, खासतौर पे जाति। ब्राह्मण को लेकर के राजकुमार पार्टी ने कहा कि ब्राह्मण वैश्या से कम नहीं है। इस बयान को लेकर के ब्राह्मण में काफ़ी नाराज है। क्या कहना चाहेंगे आप? राजकुमार भाटी अब पागल हो चुके हैं और उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी पागल हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी, ये दो मुँहे सांप हैं और अखिलेश यादव दो मुँहे सांप। जी, दो मुँहे सांप है और राजनीति दो मुँहे करते हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ब्राह्मण का हम सम्मान। मंच पे ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। यही उनकी पार्टी का काम है। क्यों ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में नहीं? कई ऐसे बड़े नेता हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और पवन पांडे हैं। कई ऐसे ब्राह्मण बड़े बड़े नेता हैं। तो ब्राह्मण के लिए समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण का सम्मान सपा में नहीं है, इसीलिए ब्राह्मण छोड़ के जा रहे हैं। तो ब्राह्मण कहाँ है सम्मान भाई? ब्राह्मण का सम्मान जहाँ है वहाँ है, भाजपा में है। भाजपा में है। भाजपा में सम्मान हो रहा है? हाँ, ब्राह्मण का सम्मान है। ब्राह्मण हर जात का सम्मान है भाजपा में, लेकिन में। कोई इधर उधर विचलित जो हो रहे हैं, जिसको दिमाग नहीं है, वो जाति धर्म पर वो गाली दे रहे हैं। हाँ, और ले डूबेंगे खुद अपने आप को ले डूबेंगे, अपने आप को खुद। हाँ डूब जाएंगे लेके। और ये जो राजकुमार भाटी हैं, आपने सुना होगा। हाँ, राजकुमार अपने घर को जा करके तो गाली देना, जिस तरह से कहें बेस्या आया वो जो भी कहें अपने घर के खुद कहें वो। अच्छा। और उनके घर के लोग मतलब होंगे। वो ब्राह्मण को नहीं बोले, अपने परिवार अपने घर को बोले। हाँ, फिर नहीं तो क्या, अपने परिवार को बोल के देखा पागल हो गया है। पागल है क्या करें? अपने वो जिसको आप जी ब्राह्मण समाज को कह सकते हैं तो उनसे पूछिए, उसी कोख से तो नहीं पैदा हुए हैं, क्योंकि उनको वैश्या के बारे में ज़्यादा जानकारी हुई। अपने परिवार अपने संस्कार उनके यहाँ के होंगे। वैश्या क्या है? वैश्या बहुत शब्द अभी डिबेट में हमने भी चर्चा किया, लेकिन वैश्या है क्या? देखिए, वैश्या जो राजकुमार भाटी समझ गया वही है, और ब्राह्मण समाज वो नहीं समझ रहा। ब्राह्मण समाज समझ रहा है कि वो उसी कोख से पैदा हुए हैं, उनके परिवार में ऐसे संस्कार दिए गए, इसी वजह से वो वैश्या ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनके लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वो चेहरा वो है शब्द। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज ब्राह्मण समाज में जो समाजवादी पार्टी में बैठे ब्राह्मण नेता छुड़वैया जो नेता हैं, अगर वो अभी भी समाजवादी पार्टी में उनके अंदर शर्म, थोड़ी सी भी लहजा या सम्मान होगा ब्राह्मणों के लिए, तो वो तत्काल समाजवादी पार्टी छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं राजकुमार भाटी को उनका समर्थन है ऐसा ब्राह्मण समाज समझेगा और मानेगा। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आज के आज पवन पांडे समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दें, माता प्रसाद पांडे इस्तीफा दें, संतोष पांडे इस्तीफा दें। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर अपनी महत्वाकांक्षा, इसीलिए ब्राह्मण पीछे है, क्योंकि एकजुट नहीं है। अच्छा। वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने समाजवादी पार्टी में गए हैं। ठीक है, और आने वाले समय में मैंने कहा ना, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा।